और कैसे हो? जूस पिला दूँ मौसम्बी का? हाँ? देखो यार, जूस उसको थोड़ा छोड़ो, साइड में रखो, है ना। मैं नींबू का जूस जरूर पिला सकता हूँ तुमको, हाँ। अब लेकिन आपको ये जूस ना थोड़ा पसंद नहीं आएगा, ये लगेगा थोड़ा खट्टा। और आपको क्या चाहिए बेटा? जूस थोड़ा मीठा। मौसम्बी का जूस समझ रहे हो ना तुम लोग? कौन सा जूस? जूस पिला दो मौसम्बी का। तो अब मैं तुमको ये बताऊंगा कि भाई ये जूस खट्टा क्यों होता है, मौसम्बी का और नींबू का भी। ठीक है, नींबू लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए, है ना। चिंता मत करो, कोई टोटका वोटका नहीं कर रहे अपन। मैं सिर्फ तुमको ये बताऊंगा कि क्यों नींबू का जो रस होता है थोड़ा खट्टा होता है, और नारंगी का जो रस होता है वो भी खट्टा क्यों होता है, मीठा क्यों नहीं होता है इतना। सर, मौसम्बी का जूस मीठा क्यों नहीं होता है? जूस पिला दो मौसम्बी का। एसिड की वजह से वो क्या नहीं होता है, खट्टा होता है, मीठा नहीं होता। ठीक है, ज्यादा मीठा नहीं होता। उसमें जो खट्टापन होता है वो किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ एसिड की वजह से होता है। ठीक है। और कभी आपने गलती से साबुन नहा रहे हो, मुंह में चले जाता है, आंख में जलन होती है, ये सारी चीजें होती है, वो सब भी क्यों होता है? वो भी सब इसलिए होता है क्योंकि बेस कड़वा होता है बेटा, है ना? तो मैं यहां आपको यही सिखाऊंगा, यही बताने आया हूं इस चैप्टर के अंदर कि भाई एसिड, बेस और ये जो नमक आपको लग रहा है यहाँ पे सॉल्ट, क्या होते हैं, है ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं इसी के साथ, प्रभु का नाम लेकर के। एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। मैं विवेक कुमार आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर के एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। ठीक है, साइंस का देखा जाए तो शुरू करते हैं। आ जाइए। सबसे पहले अपन ये तो समझ ले कि सर जो आप बोल रहे थे कि मौसम्बी का जूस ठंडा होता है, क्या होता है? मौसम्बी का जूस ठंडा होता है, तो सॉरी खट्टा होता है। ठंडा तो होता ही है, खट्टा भी होता है ना। तो क्या भाई, एसिड की वजह से होता है। अब एसिड क्या होता है सर? एसिड होता क्या है? What is acid? Acid is defined as a substance whose water solution या taste, यहाँ पकड़ो बेटा इसको, किसको? इसको पकड़ो कि टेस्ट कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है। और अगर आप क्या देखो, लिटमस, लिटमस अगर आपने 7th में पढ़ा हो तो, बट 7th को हटाओ, अपन बता देंगे लिटमस क्या होता है ना। तो वो ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। लिटमस क्या हो जाएगा बेटा? लिटमस ब्लू से, ब्लू से क्या हो जाएगा? लिटमस रेड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ब्लू टू रेड लिटमस चेंज हो जाएगा अगर वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिड है तो। और अगर आपको ऐसे पता नहीं करना तो चख लेना। क्या कर लेना बेटा? चख लेना, है ना। तो आपको लगा खट्टा खट्टा, क्या लगा बेटा आपको? खट्टा खट्टा। खट्टा ना लगा तो बेटा वो एसिड नहीं है, खट्टा ना लगे तो वो एसिड नहीं है। ठीक है, मीठा लग गया तो बेटा कुछ और है। ठीक है, कुछ और है बेटा, फिर मीठे की तो बात ही नहीं करी अपन ने, है ना। तो एंड द न्यूट्रलाइज बेसिस, और वो क्या कर सकता है? एसिड और क्या कर सकता है? वो बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और एसिड क्या कर सकता है? बेस को न्यूट्रलाइज, मतलब कि शांत कर देगा। तड़कते भड़कते बेस को क्या कर देगा? शांत कर देगा। सर आप बेस की बात लेकर के आ रहे हो, ये बेस क्या होता है? तो बेटा थोड़ा ठंडी रखो, सब्र रखो, है ना। पहले एसिड तो समझ लो, क्या एसिड क्या होता है। मैं आपको ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा रिलेट करूंगा अपनी लाइफ से। ठीक है, कि अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अपन कहां कहां एसिड को देखते हैं, कहां कहां चखते हैं, बेस को कहां चखते हैं, सॉल्ट को कहां चखते हैं, है ना। तो आ जाओ भाई, आ ले चख। सबसे पहले टमाटर। टमाटर में तो जानते ही हो आप भाई, टमाटो, हाँ टमाटर बड़े मजेदार, ये लाल टमाटर बड़े मजेदार। ठीक है, तो ये टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है? टमाटर के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। सॉरी फॉर द थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी इफेक्ट डाल दिया, क्या वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, सेंसर्ड हो रखा है ये चीज, है ना, सेंसर्ड हो रखी है, थोड़ी भयंकर चीज बढ़ा रहा हूँ ना इसलिए। तो टमाटो के अंदर क्या होता है बेटा? ऑक्सैलिक एसिड होता है। और ऑरेंज के अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड। वही जूस पिला दो मौसम्बी का, है? तो बेटा ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ध्यान रख लेना, अगर कोई आपका दोस्त मौसम्बी का जूस पीना चाहे, उसको लगे खट्टा खट्टा, तो बोलना क्यों लग रहा है खट्टा? क्योंकि उसके अंदर है सिट्रिक एसिड। ठीक है, वो मीठा मीठा लगे तो बेटा दूर रहना थोड़ा सा, है ना। एप्पल, हाँ भाई सेब। सर सेब तो खट्टा नहीं लगता, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर एसिड की चीज खट्टी ही लगे, नेचुरली नॉर्मली, है ना। कि जरूरी नहीं है कि सारी एसिड की चीजें खट्टी हो, है ना। उसके अंदर एसिड की अपन इसी तरीके से बात करेंगे कि एसिड, कुछ एसिड्स खट्टे लगते भी, कुछ ना भी लगता है ना। लेकिन हाँ हल्की सी खटासपन तो आती है, हल्की सी। ठीक है, तो एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड। इसी तरीके से ग्रेप के अंदर आप देख सकते हो, है ना, ग्रेप्स, सॉरी ग्रेप नहीं, अपने को पकड़ना थोड़ी है, ये अंगूर, जो अंगूर होते हैं बेटा, किसके? पौधे के अंगूर, जो पौधे के अंदर आते हैं बेटा अंगूर, है ना, उसके अंदर कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। लेमन, ये रहा नींबू, टोटके के लिए नहीं लाया था, दिखाने को ला करके आया था कि लेमन के अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक। तो मतलब कि ऑरेंज और लेमन, इसलिए मैंने बोला कि भाई
मौसम्बी तो नहीं ला सकता, मैं लेमन जरूर लेकर के आ गया, है ना। उसका एक इवॉल्व नहीं हुआ हुआ रूप है, ऐसा मान लो आप, है ना। एक छोटा मौसम्बी जो बस मीठा तो नहीं होता, है ना, खट्टा बहुत होता है, इसका जूस पी लो भाई साहब, है ना। दही का ले लो भाई, दही मतलब दही में लैक्टिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, और टमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड आपको 2 जगह देखने को मिल रहा है, ग्रेप्स के अंदर भी, और इमली भाई, इमली के अंदर भी क्या है आपके टार्टरिक एसिड है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एसिड को 2 चीजों पे, 3 चीजों पे नापो, है ना। पहला तो भाई टेस्ट देख लो, पहला तो टेस्ट देख लो, टेस्ट कैसा होता है, सोर। कैसा होता है टेस्ट, सोर होता है। और लिटमस में अगर चेंज देखोगे, लिटमस में अगर चेंज देखोगे तो लिटमस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये ब्लू टू रेड जा रहा है, ब्लू टू रेड जा रहा है। और अगर आप एक केमिकली चेंज के हिसाब से देखोगे तो एक जो एसिड होता है वो हर बेस को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। न्यूट्रलाइज, अब न्यूट्रलाइज समझने के लिए अपन एक पीएच नाम के टॉपिक को भी पढ़ेंगे कि ये पीएच कौन सी चिड़िया का नाम है, ठीक है ना। पीएच, पीके नहीं भाई, नॉट पीके, इट्स पीएच, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लेना तुमको, वैसे क्या ही लोग है, सब कुछ तो लिखा हुआ है, लो ले लो। रिएक्शन विथ मेटल, अगर एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी तो देख ली, मान लो कुछ ऐसे एसिड हो जो आपको क्या भाई थोड़ा सा हार्श हो जाए, जैसे कि आप तेजाबी पी करके चेक कर रहे हो, टॉयलेट के अंदर यूज आने वाला है जो भी एसिड होता है बेटा, आप उसको उस तेजाब को यूज कर रहे हो तो क्या थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा ना करना बेटा, जरूरी नहीं है हर एक एसिड को अपन चेक करके यूज कर सकते हैं, मतलब चेक करके चेक कर सकते हैं, नहीं आपको ऐसा नहीं करना। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उन इंडिकेटर्स को भी अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन पहले अपन सिर्फ एसिड को समझेंगे कि एसिड को फिजिकली तो देख लिया अपन ने कि हाँ थोड़ा सा देख करके स्मेल करके या थोड़ा सा ऐसे अपन पता कर ले कि हाँ ये थोड़ा एसिड होता है। नींबू में तो खटास बनाता है, दही के अंदर भी खटास बनाता है ना, ऑरेंज, ये तो सब पता है आप लोगों को कि हाँ इसके अंदर एसिड होता है। लेकिन अब कुछ एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखो कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या बोलती है ना, कि जब एसिड के अंदर कोई केमिकल लोचा हो जाए या एसिड को किसी के साथ लोचा करवाने को डाल दे तो एसिड किस किस के साथ किस किस तरीके से संबंध बनाएगा और उनके प्रोडक्ट क्या क्या निकलेंगे, ठीक है। तो अपन बना रहे बेटा एसिड का मेटल के साथ संबंध। अगर एसिड ने मेटल को छुआ तो क्या होगा, क्या वो जलेगा। तो एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बहुत ही इजी से साधारण से शब्दों के अंदर यहाँ पे आपको ये दे दिया है कि सॉल्ट और हाइड्रोजन, हाईलाइटेड कर लीजिए आप इसको, है ना, कि जब आप मेटल के साथ रिएक्शन करवाओ, किसकी, एसिड की जब आप मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब सर ये सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट बेटा आगे देख लेंगे। वैसे तो क्या होता है कि जब भी कोई एसिड या बेस रिएक्ट करता है, या आप इस तरीके से बोल सकते हो कि मेटल और नॉन मेटल या कुछ आयंस के रूप में जब वो रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उन कंपाउंड्स को सॉल्ट कहा जाता है ना। अब वो सॉल्ट भी एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, है ना। कुछ नहीं, आप सिर्फ कंपाउंड को सॉल्ट्स बोल सकते हो, ऐसा मान लो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ कंपाउंड्स को सॉल्ट बोल सकते हो, है ना। कंपाउंड आपको जानना हो तो मैंने मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर के अंदर ये बता रखा है कि कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, ये कुछ चीजें क्या होती है, थोड़ा बेसिक क्लियर करने की वजह से, क्योंकि ये चैप्टर बेटा उसके बिना थोड़ा अधूरा है। तो चाहिए फर्स्ट वाले लेक्चर को देख करके जल्दी से आइए, ठीक है। तो रिएक्शन की फॉर्म में अगर एक नॉर्मली फॉर्मूला देख ले अपन इसका, तो क्या है कि मेटल अगर किसी डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिक्स है कि सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस वो रिएक्ट, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वो एज अ प्रोडक्ट निकालेगा। क्या निकालेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट वो निकालेगा। किसके साथ संबंध बनाने पे, मेटल के साथ। कौन बना रहा है संबंध, एसिड। एसिड ने अगर मेटल के साथ अपने संबंध बनाया तो क्या देगा वो क्या देगा, वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। गैस तो निकालनी जरूरी है, गैस तो निकलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अपने को पता है जिंक क्या है, जिंक इज अ मेटल, जिंक इज अ मेटल। और H2SO4 किंग ऑफ द एसिड्स, ठीक है। ये क्या है, ये एसिड है, ठीक है। उसने क्या बनाया, ये सॉल्ट होता है बेटा, ऐसे। चलो ठीक है, कुछ और उठाते हैं, छोड़ो कुछ और उठाते हैं। अगर मैंने बोला आपको कि आप सोडियम की HCl के साथ करवा दो तो ये क्या बना देगा, ये आपको NaCl बना करके दे देगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिड्यूस होगी। रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस कर देना और बल्ले बल्ले, ठीक है बेटा, बल्ले बल्ले दशावा शाबा, ठीक है। और कुछ लेना आपको, लो पोटेशियम ले लो, बस पोटेशियम को ले लो, ये लो, दो इसमें दो इसमें दो इसमें दो, क्या बेटा, दो इनमें क्यों दे रहे हैं सर अपन, इसमें दो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनको बैलेंस होने की जरूरत है ना बेटा, क्योंकि इनको बैलेंस होने की जरूरत है ना। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें करी है, बहुत सारी इक्वेशंस करी है ना। तो अपन थोड़ा सा ना चैप्टर को शॉर्ट में करेंगे ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। ध्यान रखना कि एसिड के मेटल के साथ संबंध होगा तो वो क्या देगा, फिक्स है कि सॉल्ट तो देगा, लेकिन साथ में और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट,
ठीक है, ले लिया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा बेटा आपने, है ना। तो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड द मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स। अब सर ये मेटल कार्बोनेट्स और मेटल के हाइड्रोकार्बोनेट्स का मतलब क्या होता है ना। तो देखो कार्बोनेट होता है CO3 और हाइड्रोकार्बोनेट होता है HCO3। इसकी वैलेंसी क्या होती है सर, इसकी वैलेंसी होती है 1 और सर इसकी वैलेंसी होती है 2। समझे, समझे जी, है ना। अब मेटल के साथ बनाना तो मेटल को लगा देना यहाँ पे, किसी मेटल के साथ लगा सकते हो, ठीक है। तो एसिड अगर किसी मेटल कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो मैंने क्या बोला था, सॉल्ट तो बनना ही बनना है। आप एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ कराओ या किसी के साथ भी कराओ, सॉल्ट तो आपको बना करके देगा ही देगा। सॉल्ट तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे गैस कौन सी छोड़ रहा है, ये यहाँ पे गैस छोड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। फिक्स है, क्या छोड़ेगा, फिक्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ये छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और अगर इच्छा हुई तो वाटर भी छोड़ देगा, ठीक है, पानी भी छोड़ देगा, ठीक है। तो अगर अपन जनरली रिएक्शन देखें, देखो मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन हुई तो ये देखो क्या क्या बना, सॉल्ट बन रहा, फिक्स है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या भाई, सांस और पानी दोनों छोड़े, है ना, सांस पानी दोनों छोड़े। कौन सी सांस बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड सांस के थ्रू निकालते ना अपन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरीके से यहाँ पर है और पानी भी यहाँ पर है, सॉल्ट बन रहा है। सर कोई एग्जांपल, तो एग्जांपल के तौर पे आप ये ले लो, देखो सोडियम का कार्बोनेट है, उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो आपको क्या मिल गया, NaCl, नमक, टाटा नमक, देश का नमक, ये वही नमक है, ठीक है, जो आप कॉमन सॉल्ट बोलते हो बेटा, ये वही कॉमन सॉल्ट है। ये क्या है, यही तो है कॉमन सॉल्ट। और ये क्या है, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका क्या, सबका कार्बन डाइऑक्साइड, सबका बदला देगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रहा बेटा वाटर, जिनको नहीं पता उनको भी मैं थोड़ा सा क्या रिवाइज करवा रहा हूं। केमिकल नेम कॉमन सॉल्ट मतलब इसका क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ओके, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। अगर मेटल के हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो, मेटल के हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, सेम है, सेम है बेटा, देख लो, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज आएगी, ठीक है। रिएक्शन के लिए लो, अब आप ये सोचो कि भाई सर यहाँ पर Na2 और यहाँ पे Na क्यों है सिर्फ, है ना, Na2 क्यों नहीं है, तो मैंने वैलेंसीज के हिसाब से बताया बेटा आपको, है ना। कंपाउंड बनाना मैंने आपको सिखा रखे हैं, किस तरीके से बनाते हैं, वैलेंसीज कैसे एक्सचेंज होती है। जाइए पीछे और पास के अंदर देख करके आइए, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे पास रिकॉर्डेड है, बाकी दूसरे पास तो अपन चेंज नहीं कर सकते ना, वो वाले पास जाकर के देखो। और अगर तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी बेटा, पहली क्या थी, पहली थी एसिड के साथ रिएक्ट, सॉरी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाओ। दूसरी है कि एसिड को मेटल के कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओ। तीसरी है मेटल का ऑक्साइड ही उठा लो। क्या उठा लो बेटा, मेटल का ऑक्साइड उठा लो, ओके, मेटल का ऑक्साइड उठा लो। तो जनरल रिएक्शन देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड का क्या करा अपन ने, एसिड के साथ रिएक्शन करवाई। मैंने क्या बोला, सॉल्ट तो फिक्स है, सोल्ट तो गयो भाई, सोल्ट तो गयो, सोल्ट तो हमेशा आना है, ठीक है, लेकिन साथ में पानी भी आना है, ओके, चलो ठीक है। बस वहां पे पहली वाली में क्या हो रहा था, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन रहा था, H2 बन रहा था, लेकिन इन सब में बेटा H2O कॉमन है। बस कार्बोनेट वाले में आपको कॉम्प्लीमेंट्री में क्या मिल रहा है, ये खत्म। इतने से तो याद रख सकते हो यार, मेटल के साथ, मेटल के कार्बोनेट्स हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ, मेटल के ऑक्साइड्स के साथ, इजी है ना। ये तो जनरल इक्वेशंस है, ये लो एग्जांपल्स। कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड है, और HCl के साथ बहुत ही घातक एसिड है ना, HCl के साथ क्या करा, रिएक्ट करवा दिया तो उसने क्या बना दिया, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, और पानी वहां पे रिलीज हो गया। और कुछ सर, और एग्जांपल, कैन यू प्लीज गिव मी मोर एग्जांपल्स, तो ले लो, क्या एग्जांपल सर, प्लीज एग्जांपल, और HCl ले लो, NaHCl के साथ करवा दो, क्या रिएक्शन बेटा, तभी तो ये क्या करेंगे, तभी तो ये आपको देंगे नमक, टाटा नमक, देश का नमक, और साथ में पानी ले लो। अगर अनबैलेंस लग रही है तो दे दो भाई, 2 इसमें दो, 2 इसमें दो, काफी तो नहीं है, काफी तो नहीं है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, टास्क ले लो, कर लेना बैलेंस जाकर के। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये देखो इसकी वजह से कहानी बिगड़ रही थी बेटा, ठीक है, तो जाना कर लेना, ठीक है, हाइड्रोजन ना हो जाएगा, ओके बेटा। बैलेंस तुम लोग करोगे, है ना, इसको हटा देना, ऐसे गायब कर देना, वो हट जा, मैं नहीं दे रहा इसमें, तो तुम देना, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो, जितने तुमको लगाने हो इसके अंदर इतने इसके लगा देना, ठीक है बेटा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, और अगर स्क्रीनशॉट हो गया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। एसिड की कहानी तो थोड़ी सी खत्म कर दी, बेस को ही देख लो, क्या बेटा, बेस को ही देख लो। किसका बेस बेटा, बेस एसिड के साथ वाला बेस, जो एसिड के साथ पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, वो वाला बेस। नॉट कि बेबी को बेस पसंद है बेटा, ये वो बेस नहीं है, ये वो बेस है जो कि बहुत ही कड़वा लगता है। क्या लगता है, बहुत ही कड़वा, ठीक है। साबुन तो खाया होगा थोड़ा सा कभी कभार, है ना, बचपन में नहाते टाइम, है ना। तो
बेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, बिटर मतलब कड़वा, ठीक है, और टच करोगे तो कैसा लगेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट, स्लिपरी स्लिपरी, ठीक है। बेस को अगर आप टच करोगे तो कैसा लगेगा आपको, बिल्कुल स्लिपरी स्लिपरी, सॉफ्ट सॉफ्ट। टच करके देखना बेस को कभी, अगर आपको कभी बेस है ना घर के अंदर, वो जिससे नहाते ना साबुन, है ना बेटा, उससे टच करके देखना। केपेबल टू न्यूट्रलाइज द एसिड, एसिड को न्यूट्रल कर देगा। जो अभी तक एसिड सबके साथ संबंध बना रहा था, बेस उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। सर बेस नहीं बनाता क्या संबंध, तो बेटा बेस बहुत कम चीजों के साथ संबंध बनाता है, इट्स अ रेयर फैक्टर, ठीक है। तो सॉल्ट और वाटर, है ना, एसिड के साथ तो बनाएगा ना, क्योंकि एसिड हर किसी के साथ संबंध बना सकता है, और बेस भी बना सकता है, ठीक है। देखो अच्छा, उसमें तो ये बात बताई नहीं थी, है ना, अपने उसमें तो अपन ने ये बात बताई नहीं कि बेस तो क्या करता है, OH आयन छोड़ता है, मतलब कि बेस क्या करता है, ये क्या छोड़ता है, बेस बेटा OH आयन छोड़ता है ना। लेकिन एसिड क्या छोड़ता है, एसिड क्या छोड़ता है, एसिड H आयन छोड़ता है। अब ये OH आयन और H आयन की कंसंट्रेशन पे ही अपन क्या देखेंगे आगे, आगे इसी से पैदा होगी pH। कौन पैदा होएगा यहां से, pH, ठीक है बेटा। थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ये जब घूम गया तारे जैसा ना कोई, pH, ठीक है। तो बेस कैसे होता है बेटा, अभी थियोरेटिकली मतलब अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बेस को देख लिया, लिटमस के हिसाब से भी देख लेते थोड़ा सा। लिटमस में इसका क्या फर्क रहता है, लिटमस में क्या होता है, लिटमस में बेस क्या करता है, रेड टू ब्लू कर देगा, रेड टू ब्लू कर देगा, ठीक है बेटा, पूरा लिखना पड़ेगा, रेड टू ब्लू, लाल से नीला कर देगा बेस, क्या कर देगा, लाल से नीला कर देगा बेस, ठीक है बेटा। लिटमस को, किसको, लिटमस को, बात पूरी सुन लिया करो यार, है ना, लो। और कुछ अगर छूट रहा हो, न्यूट्रलाइज हो गया बेटा, टेस्ट उसका चख लिया और टच करके भी देख लिया, लिटमस के हिसाब से भी देख लिया, कंसंट्रेशन, ओ सॉरी कंसंट्रेशन भी देख लेंगे, है ना। बट आयंस कौन से रिलीज करता है एक्वास सॉल्यूशन के अंदर, OH आयन हमेशा रिलीज करता है, ठीक है। बेस के लिए कुछ एग्जांपल्स चाहिए आपको, बेस के लिए बेटा आपको बेस के लिए कुछ एग्जांपल्स चाहिए, तो जैसे कि NaOH, देखो OH आ गया, ठीक है, KOH, OH आ गया, MgOH का होल ट्वाइस, देखो OH आ गया, CaOH का होल ट्वाइस, देखो OH आ गया। नाम चाहिए आपको, नाम ही ले लो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये कुछ बेसिस है, ले लो। एसिड के एग्जांपल्स चाहिए आपको, वहां पर एसिड तो सिर्फ आपको उस हिसाब से दे रखे थे। नेचुरली बेस चाहिए आपको, तो नेचुरली बताया बेटा, टच करके वो साबुन को टच करके देख लो, स्लिपरी स्लिपरी, ठीक है। एसिड को देखो, एसिड को देखो, देखो एसिड के अंदर HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है। बहुत सारे बेस है बेटा, है ना, लेकिन ये कुछ ऐसे बेसिस है जो कि आपको रिएक्शंस के अंदर यूज करने ही है, ये वाले बेसिस तो आपको रिएक्शन के अंदर यूज करने ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो H ट्रिपल H आयंस छोड़ रहा है हर बार, ठीक है, तो इस वजह से बेटा ये जरूरी है ना। स्क्रीनशॉट्स प्लीज ले लिया होगा मेरे हिसाब से अभी तक तो स्क्रीनशॉट आपने, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या बेटा, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल के साथ बेस किस तरीके से रिएक्ट करता है देख लो, अगर आपने बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया तो वो सॉल्ट बनाएगा, ये भी रिएक्शन कर रहा है हर किसी के साथ, ये भी हाइड्रोजन गैस दे रहा है, देख लो भाई, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे बेस के लिए कौन आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक मेटल के साथ इसको रिएक्ट करवाया, क्या दे दिया इसने, ये देखो एक सॉल्ट दिया है, ठीक है ना, Na2ZnO2, ठीक है, ये सॉल्ट आ गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हुआ, रिलीज हुआ, ठीक है ना। क्या है ये, सोडियम जिंकेट, क्या है बेटा ये, सोडियम जिंकेट, बिल्कुल एसिड जैसा ही है, बिल्कुल एसिड जैसे ही रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाए बेस को, तो बेस रिएक्ट विद द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड द वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन द नेचर। यहाँ पे एक बात आई कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स तो कैसे होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेटा मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये बात मैं आपको थर्ड चैप्टर में बताता, अगर मेटेलिक ऑक्साइड्स होते तो क्या होता, मेटेलिक ऑक्साइड्स में क्या होता, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक नेचर के, और बेसिक ऑक्साइड्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के, एसिडिक नेचर के होता है। अरे यार शिट, क्या कर रहे हो सर, ये बेटा ये बेसिक नेचर के होते हैं, ऑन दे होते हैं, ऑन दे, बेसिक नेचर के होते हैं बेटा ये, ठीक है। और जनरल इक्वेशंस अगर आपको देखनी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ, तो देखो बेस क्या कर रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, वही सॉल्ट और वाटर वाली कहानी,
है ना। देखो अपन कार्बोनेट्स को नहीं लेकर के आया, पहले अपन इसको देख रहे हैं इधर कि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ क्या कर रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। ठीक है, ये इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्जांपल के तौर पे लो कार्बन डाइऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्शन करवा दे तो आपको क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट। इसने तो मेटल का कार्बोनेट ही बना करके दे दिया आपको, मेटल का कार्बोनेट ही बना करके दे दिया और साथ में पानी और निकाल दिया। ठीक है, ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, अगर आप एसिड बेस को वाटर के सॉल्यूशन में डाल दो, मतलब कि पानी में अगर आपने एसिड डाला, जैसे कि अगर मैं नींबू का रस पानी में डालता हूं या फिर मौसम्बी का रस पानी में डालता हूं तो क्या होगा सर, क्या होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा क्या, वो देखना। एक्चुअली क्या होता है बेटा, वो आयनाइज हो जाता है। ठीक है, देखो एसिड को अगर आपने वाटर के अंदर डाला तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। ठीक है, जैसे आपने पानी के अंदर डाला तो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। जैसे कि देखो आपने HCl को क्या करा, पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, पानी के अंदर HCl डाल दिया तो वो H आयन रिलीज करेगा और क्लोरीन वहां पे अलग होने लग जाएगा। ठीक है, H आयन कंबाइन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। अब फिर क्या करेगा, H आयन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा और H3O प्लस आयन बना लेगा, मतलब कि हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है CBSE वालों के लिए। ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना कि अगर वो क्या करेगा, H आयन जब आपने एसिड को पानी के अंदर डाला तो एसिड ने क्या करा, H आयन रिलीज करा। अब वो H आयन क्या कर रहा है, वाटर के साथ जाकर के कंबाइन हो रहा है और H2O से H3O प्लस आयन उसको बना रहा है। उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और लिटमस के हिसाब से तो अपन देख ही चुके हैं। ठीक है ना, एसिड क्या कर देता है, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज कर देता है। सो टेस्ट अपन देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, वापस रिपीट हो गया है ना। बेसिक बेस को अगर आप क्या करते हो, पानी के अंदर डालते हो तो अपन ने पढ़ा था OH आयन रिलीज करेगा। क्या करेगा, OH आयन वहां पर रिलीज करेगा। बस ये पानी के साथ जाकर के बॉन्ड नहीं बना रहा है ना, OH आयन वहां पर रिलीज होने लग जाएगा। बस इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार बना लेना इस पे, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो आपके वो गए थे मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन थी, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, उस पे घुमा फिरा करके क्वेश्चन, जैसे कि तो गाड़ी चला रहा है, स्टीयरिंग घुमाया जा रहा है, उस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। ठीक है, तो करो जल्दी जल्दी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई कि एसिड बेस की तो अपन ने वाटर सॉल्यूशन के में पानी के अंदर अपन ने एसिड बेस को डाल करके देख लिया कि क्या हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट और शानदार चीज आ रही है, वो है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अभी तक अपन एसिड को अलग अलग पढ़ रहे थे और बेस को अलग अलग पढ़ रहे थे। अब अपन देख रहे हैं कि इन्हीं दोनों भयानक चीजों को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा। सबसे इजी चीज मेरे लिए तो भाई इस चैप्टर के अंदर या ब्रह्मांड के अंदर देखा जाए तो एसिड और बेस को अगर मिला दिया जाए तो सबसे इजी चीज ही बन रही है भाई। ठीक है, सबसे इजी चीज बन रही है क्या, सॉल्ट एंड वाटर। हाँ बोलो भाई, कि अगर कोई आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर ये तो बहुत ही भारी चीज हो गई, सर ये तो बहुत ही भारी चीज हो गई सॉल्ट और वाटर, है ना, कि अगर आपने क्या करा, अगर आपने किसी एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, हमेशा सॉल्ट और वाटर दोनों चीजें मिल रही है। ठीक है, दोनों चीजें क्या है, दोनों चीजें आपको मिल रही है। रिएक्शंस ये आपको बहुत कॉमनली, है ना, देखो HCl लिया गया है ना? इसको इस तरीके से रिटर्न कर देता हूँ कि HCl है एक्वास फॉर्म के अंदर, जो कि एक एसिड है। ठीक है, जो कि क्या है, एक एसिड है। ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाइए अपने एक बेस के साथ जो कि है NaOH, वो भी है एक्वास फॉर्म में। एक्वास फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, वाटर के अंदर मिक्स हो रखे थोड़े थोड़े, है ना, मतलब कि वाटर सॉल्यूशन। और क्या बना है यहाँ पे NaCl, वो भी एक्वास फॉर्म में। ये क्या है बेटा, ये सॉल्ट है। ठीक है, और वाटर जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर है, ये लो वाटर। अच्छा, वाटर का दूसरा नाम जानते हो, हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ध्यान रखना ना, वाटर का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और अभी अपन ने वाटर के जैसा एक और देखा था जिसमें H3O था, उसका नाम क्या था, हाइड्रोनियम। ठीक है, हाइड्रोनियम। ओके, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये तो सबसे इजी है। अगर आपको मतलब बहुत ही कॉमन एग्जांपल देखो, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ये रिएक्शंस किस टाइप की रिएक्शन कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कब, जब अगर कोई एसिड और बेस अगर रिएक्ट कर रहा है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज को और थोड़ा समझाते हैं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या आ रहा है, हमेशा एक आपको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। और इसी टाइप को क्या कहा जाता है,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। बेटा न्यूट्रल होगी दोनों चीजें, क्या हो गई, न्यूट्रल होगी। एक तड़कती भड़कती चीज और एक और तड़कती भड़कती चीज को जब मिला दिया जाए तो सन्नाटा, बिल्कुल क्या हो गया, सन्नाटा। क्या होगी सारी चीजें बेटा, न्यूट्रल होगी। देख लो, तो अपन इसी के बेसिस पे अपन ने एसिड और बेस का अगर डिफरेंस किया जाए तो एक और पॉइंट बनाया था, हर बार आ रहा था कि एसिड वो चीज होती है जो बेस को न्यूट्रल कर दे और बेस वो चीज होती है जो एसिड को न्यूट्रल कर दे। तो वो यहाँ पर आपको आ गई, ठीक है। जनरल इक्वेशन तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जनरल इक्वेशन तो आप देख ही सकते हो। और अगर आपको और एग्जांपल चाहिए, लो मैं कौन सा एसिड ले, H2SO4 लोगे, H2SO4 ले लो, H2SO4 थोड़ा सही से ले लेते यार, है ना, ये लो H2SO4 है ना, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ एसिड, ठीक है। इसको आप किसके साथ करवाओगे, इसी के साथ करवाए, किसी और के साथ करवाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया अपन ने, ओ सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, क्या बनेगा, CaSO4 सॉल्ट बन गया, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट बन गया, और वाटर, क्या बोला था, वाटर तो निकलेगा, पानी तो बेटा निकलेगा। तो ये तो बहुत ज्यादा कॉमन होगी, अपन कल से मतलब अभी से देख रहे हैं ना, मतलब अभी अपन ने जो पहले करा था, क्या करा था अपन ने, एसिड्स के बीच में इतनी सारी रिएक्शंस देखी, सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर, एक में हाइड्रोजन गैस निकली थी, है ना, और एक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, है ना, यहाँ पर सॉल्ट वाटर, इजी, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो मेरे हिसाब से तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे आ जाओ भाई, कि डायल्यूटाइजेशन ऑफ एसिड और बेस के इफेक्ट क्या होता है। डायल्यूटाइजेशन को समझो पहले, तो डायल्यूटाइजेशन वर्ड जो होता है क्या होता है, देखो एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट, आपके 9th के अंदर भी थी ये चीज, है ना। एक होती है बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी, मतलब कहते हैं बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब वो चीज बिल्कुल प्योर है, ऐसा मान लो, है ना, जैसे वही रूह अफ़ज़ा, है ना, अगर आप पूरी रूह अफ़ज़ा की बोतल देखो तो वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, बट जब आप उसको पानी में मिला देते हो तो वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। पानी के अंदर आपने रूह अफ़ज़ा का एक ढक्कन मिलाया, क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, अच्छा लग रहा है टेस्ट, है ना। कुछ चीजें डाइल्यूट होने के बाद अच्छी लगती है, अगर कुछ चीजें कंसंट्रेटेड भी अच्छी लगती है, ठीक है, कुछ चीजें डाइल्यूट होने के बाद भी अच्छी लगती है और कुछ चीजें कंसंट्रेटेड भी अच्छी लगती है। हर किसी को क्या पसंद है, सारी चीजें घुली हुई, है ना, कुछ कंसंट्रेटेड ले लोगे तो उसका नशा कुछ और ही हो जाएगा, है ना। तो डायल्यूटाइजेशन की यहाँ पर क्या दे रखी है, आपको डेफिनेशन दे रखी है, देखा तो सही, एक बार रीड करके क्या बोला गया है, इन्वॉल्व्स एडिंग द वाटर टू एन एसिड और बेस टू डिक्रीज इट्स कंसंट्रेशन लो, है ना, उसकी प्योरनेस को क्या कर रहे हैं अपन, उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मिलावटी कर रहे हैं, जैसे आजकल तो आती है ना, ठीक है, ताजा नहीं आती है, मतलब प्योर नहीं आती, मिलावटी आती है ना, बहुत सी चीजें बेटा, बहुत सी चीजें, है ना। इफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड के इफेक्ट्स, एसिड पे अगर आप डायल्यूटेशन करा तो क्या होगा, है ना, तो द कंसंट्रेशन ऑफ द H आयन डिक्रीज, H आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सीधी सी बात है, जैसे आप पानी के अंदर क्या कर रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहे हो, तो क्या होगा, H आयन की कंसंट्रेशन उस एसिड की कम हो जाएगी, वो पानी के साथ जाकर के क्या करेगा, हाइड्रोनियम बनाएगा। बताया था पानी के अंदर अगर उसको मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाइड्रोनियम बनाएगा, ठीक है ना, उसकी एसिडिटी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, ठीक है, वो अपनी एसिड की प्रॉपर्टी को खोता जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जैसे कि आप लोग भी हो रहे थे थोड़ा थोड़ा, है ना, जब आप मिल रहे थे, मेकिंग द एसिड लेस स्ट्रॉन्ग, वो एसिड अपने आप को कमजोर कर लेगा, जैसे जैसे वो पानी में घुलता जाएगा, अपनी क्या है, खूबियां खोता जाएगा, वो उसके अंदर घुलता जाएगा और खूबियां खोता जाएगा, अपनी जो उसमें जो स्ट्रॉन्गनेस थी वो सारी की सारी कम होती जाएगी, जब वो किसके अंदर, पानी के अंदर मिलता जाएगा, ठीक है। अगर आप बेस के अंदर करोगे तो सेम वही चीज होगी, लेकिन बेस में क्या होता है, OH आयन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, OH आयन, ठीक है, तो वो भी डिक्रीज होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि पानी के साथ मिलना मतलब कि अपनी चीजों को घुल मिला देना, और अब अगर आप किसी दूसरी चीज के साथ घुल मिल रहे हो तो आपकी वो जो पहले की पर्सनैलिटी थी वो क्या होगी, कमी होगी, होगी कि नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइजेशन होगा, देखा जाए तो, है ना। तो ये देख लो, ओके, हीट जनरेशन, है ना, एक चौथा पॉइंट यहाँ पे एक और इंपैक्ट आ चुका है, हीट जनरेशन, ठीक है, चौथा तो नहीं, डेफिनेशन का पॉइंट नहीं बेटा, है ना, हीट जनरेशन पे ध्यान दो, तीसरा पॉइंट, ठीक है। डायल्यूटाइजेशन ऑफ द एसिड एंड बेस एक्सोथर्मिक, क्या होता है बेटा, इज एक्सोथर्मिक, है ना, मतलब क्या एक्सोथर्मिक, मतलब कि इसमें इस ऐसी चीज है, जब आप क्या कर रहे हो, पानी के साथ किसी चीज को, मतलब सॉरी एसिड और बेस को मिला रहे हो, तो इसमें रिएक्शन तो होगी ही होगी, ठीक है, और हीट तो निकलेगी भाई, गर्माहट बहुत होगी इसके अंदर, ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक होने वाली है, क्या होने वाली है, ये एक्सोथर्मिक होने वाली है, ठीक है। ऑलवेज एडेड एसिड टू वाटर स्लोली, नॉट द अदर वे अराउंड द अवॉइड स्प्लैशिंग ड्यू टू द हीट, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ना, थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से, ठीक है, एकदम से आप एसिड को नहीं मिला सकते, थोड़ा सा आराम से, ठीक है। तो देख लो, एसिड को क्या करा आपने, धीरे धीरे पोर कर रहे हो किसके अंदर बेटा,
पानी के अंदर। अभी अपन ने देखा था हाइड्रोनियम आयन इसके अंदर बनेगा। ये थोड़ा सा इसको हटा देता हूं मैं, ये क्या, ये लो, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, देखो अभी बताया था अपन ने, अभी इसके ऊपर चर्चा करी थी। और इधर अगर अपन बात करें तो आप बेस को मिला लो, क्या होने लग जाएगा, आयनाइज होने लग जाएगा, ठीक है बेटा, क्या होने लग जाएगा, आयनाइज होने लग जाएगा। गलती से काला चिट्टा खुल गया था कि भाई कितनी सारी क्लासेस होती है यहाँ पे बेटा, सब कुछ जो आपको चाहिए सब मिलेगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और हट जाता हूँ बस, ये लो, इतना तो कर ही सकते हैं अपन। इंडिकेटर्स, अब ये काम की चीज कि सर अभी तक तो चक्के पहचान रहे थे, और कोई दूसरी चीजें बताओ कि कैसे बिना चक्के कैसे समझ ले कि ये कैसा माल है कि ये एसिड है कि बेस है। तो बिना चक्के भी आप ये चीज पहचान सकते हो कि वो केमिकल एसिड है या बेस है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास कुछ तरीके होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज कर लो, सिंथेटिक हो गया, ओल्फैक्टरी हो गया, और यूनिवर्सल शानदार बड़ा। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत ही शानदार है, इसमें इतने रंग देखने को मिलते हैं भाई साहब की छोड़ो, वो तो उसके ऊपर होता है वो कितना ज्यादा एसिड में है या बेस में है, उसके हिसाब से ये अपने रंग बदलता रहेगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा नेचुरल से। बट हाँ, अगर आपको डेफिनेशन चाहिए आप वैसे तो लोग हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। इंडिकेटर्स दैट द सब्सटेंस चेंज देयर कलर, फिजिकल स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड और द बेस, हेल्पिंग टू डिटरमाइन वेदर सॉल्यूशन इज एसिडिटी, एसिडिटी नहीं, एसिडिक और बेसिक। मतलब कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसके बेसिस पे ये क्या करेगा, अपने रंग बदलेगा, अपनी प्रेजेंस बदलेगा, अपनी स्टेट बदल सकता है, या उसमें से स्मेल आ सकती है, ठीक है ना, या तो उसमें से स्मेल आएगी या वो अपने कलर चेंज कर लेगा, ठीक है। दो तरीके से देखना, ठीक है, दो ही तरीके से देखना बेटा, है ना, दो तरीके से देखनी चाहिए। थोड़ा सा ये लो, ओके। नेचुरल इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। अरे वाह, ये तो पता ही नहीं था हमको। भाई नेचुरल को कह दे, क्यों कह दे नेचुरल को, नेचुरल इसलिए कह दे क्योंकि नेचुरल सोर्स से आ रहा है, ठीक है। नेचुरल सोर्स से आने वाले इंडिकेटर्स को क्या कहा जाता है, नेचुरल इंडिकेटर्स कहा जाता है। कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पर रखे गए हैं। लिटमस, अब ये तो बताया नहीं आया कहां से रहा है बेटा, लीचेंस नाम का पेड़ होता है, उसके मतलब एक तरीके से उससे जो पेपर्स बनाए जाते हैं उस पेड़ से, वो लिटमस पेपर होता है बेटा। सॉल्यूशन भी बना सकते हैं उनके, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन भी होते हैं। तो लिटमस लीचेंस से लिया जा रहा है, ठीक है ना। अब यार ठीक है ना, एसिडिक मीडियम के अंदर वो अपने आप को रेड बताएगा, मतलब कि ब्लू टू रेड हो जाएगा, और यहाँ पे वो रेड टू ब्लू हो जाएगा, ठीक है। रेड के बीच लाल पत्ता गोभी का जूस ले लो भाई, है ना, लाल पत्ता गोभी का जूस बना लो, एसिड के अंदर अपने आप को रेड बताएगा और ग्रीन रखेगा एल्कलाइन में। देखा जाए तो वो रेड कलर का जूस होता है थोड़ा, है ना। तो एसिड में मतलब एक तरीके से कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको इतने, लेकिन हाँ बेस के अंदर वो ग्रीन अपने आप को जरूर बताएगा, हरा हरा हो जाएगा, किसकी तरह, वही बेटा उसकी तरह, है ना। तो टर्मरिक, हल्दी, है ना, हल्दी तो बेटा येलो तो एसिड के अंदर रहती है, लेकिन बेस के अंदर क्या होती है, रेडिश ब्राउन हो जाती है। मतलब कि एसिड पे वो अपने हाव भाव नहीं चेंज कर रही, किस पे चेंज कर रही है, बेस पे चेंज कर रही है। मतलब कि ये दोनों के दोनों किस पे अपनी रिएक्शन दिखा रहे हैं, ये दोनों के दोनों बेस पे अपनी रिएक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, हाइड्रेंजिया प्लांट के फ्लावर का भी आप ले लो भाई, फ्लावर्स, उसके फ्लावर्स का भी कोई जूस वूस बना लेना, ठीक है। इसमें ब्लू बता देगा, इसमें पिंक बता देगा। तो ये तो क्या नेचुरल, पत्ते वत्ते ले रहा है अपन पेड़ वेड़ से जूस वूस बना करके, फल वल से, है ना, क्या कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। हिबिस्कस का भी, ओह अरे फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, हाइड्रेंजिया मेरे हिसाब से पता नहीं कौन सा है, बट हिबिस्कस चाइना रोज का भी यूज होता है, चाइना रोज का भी ध्यान रखना, ठीक है बेटा। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मेड इन लैबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं, जो लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं वो कौन सा होता है, सिंथेटिक। सिंथेटिक सुनते ही समझ जाया करो यार, मैन मेड, कौन सा मेड, मैन मेड, नॉट द नेचुरल, है ना, मैन मेड चीज है। तो आप बनाओगे कहाँ पे उनको, लेबोरेटरी में, आपके घर में, इंडस्ट्री में, कौन सी लेटरी में बेटे, लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स देख लो कौन कौन से हैं, फिनोल्फ्थालीन है और मिथाइल ऑरेंज है। कौन कौन है, फिनोल्फ्थालीन है और मिथाइल ऑरेंज है। फिनोल्फ्थालीन बेटा ये तो बहुत, ये ना एक्चुअली ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे रिएक्ट कर लेता है फिनोल्फ्थालीन, और पिंक हो जाता है बिल्कुल, ये देखो, है ना तो न्यूट्रल पे कुछ बताएगा, ना एसिड पे कुछ बताएगा, सीधा बेस पे पिंक हो जाएगा, और लिटरली होता है, ये मिल जाता है आपको, है ना, आराम से आप मतलब इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिनोल्फ्थालीन। और मिथाइल ऑरेंज भी बेटा एक केमिकल है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है, एसिड के अंदर येलो हो जाता है, बेसिक के अंदर, और न्यूट्रल पे अपने आप को ऑरेंज को ऑरेंज रखता है। मिथाइल ऑरेंज रहेगा, रिएक्ट कर रहा है एसिड और बेस पे। एसिड पे कैसे कर रहा है, रेड। तो आप ना थोड़ा ध्यान रख सकते हो, देखो एसिड पे मोस्टली चीजें क्या कर रही है, रेड कर रही है, ठीक है। और बेस पे थोड़ी सी कहानी अलग है, हरा पीला नीला सब हो रहा है, बेस पे सब होता है बेटा। बेस
ठीक है ना, बेस में सब कुछ होता है। लो चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ओके, ऐसे तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि थोड़ा सा, चलो ठीक है कोई नहीं, है ना, बाद में करते हैं इसकी बात है। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब सर ये ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ओल्ड फैक्ट्री, अगर आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सको, बाय चांस आपने अगर वो बायो के चैप्टर्स पढ़े हो, तो ओल्ड फैक्ट्री किस लिए आता है? स्मेल को लेकर के आता है, ठीक है ना। ओल्ड फैक्ट्री किसको लेकर के आता है? स्मेल को लेकर के आता है। तो ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या बेटा? स्मेल से डिटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। किससे किए जाते हैं? स्मेल से डिटेक्ट किए जाते हैं, है ना। जिनमें क्या होने लग जाता है? स्मेल में चेंजेस आने लग जाते हैं, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। तो वनीला एक्सट्रैक्ट ले लो, ठीक है ना। तो वनीला एक्सट्रैक्ट को अगर आप डालोगे, है ना, तो एसिड के अंदर तो ओए होए कतई जहर खुशबू है, और बेस के अंदर वो अपनी खुशबू को खो देगा, अपनी प्रॉपर्टी को बेस के अंदर खो देगा। बेस में तो बेटा खुशबू खो गया, वनीला चला जाएगा, है ना। क्लोव ले लो भाई, है ना। तो क्लोव में भी एसिड और बेस दोनों पे ही क्या होती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर मैं तुमको सही बताऊं ना, तो एक एक्चुअली सॉल्यूशन होता है, ठीक है। वो सिंथेटिक में ही आता है ना। बट क्योंकि आप इससे एसिड और बेस दोनों ही पता कर सकते हो, सिर्फ उनके पीएच स्केल होता है पूरा पूरा, है ना, जो कलरफुल होता है बहुत ज्यादा, तो उस पर आप आराम से इस चीज को पता कर सकते हो। A mixture of indicators that show a range of the colors, देख लो क्या बता रहा है, बहुत सारे कलर बदलेगा, ये क्या बदलेगा? बहुत सारे कलर बदलेगा, है ना, पीएच के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सर ये बार बार पीएच आया जा रहा है, कौन आया जा रहा है? बार बार ये पीएच आया जा रहा है। इसकी ये बहुत ज्यादा मोटी हो गई, कम हो जा। अच्छा इसका, अरे यार इसका कम नहीं कर रहा था मैं, उसका कम किया जा रहा था मैं, इसका भी तो कम करना था। अब देखा था, ये देखो, ओए होए अब सही है भाई, अब वर्ड्स नहीं डूब रहा है, ठीक है। तो pH solution helping to determine the acidity or basis acidity और basicity, बेस की सिटी, बेसिसिटी, ठीक है ना। एसिडिटी तो समझ में आता है, ठीक है, देख लेंगे, है ना। तो ये दोनों चीजों को लेकर के, ओके, देख तेरे को, है ना। पीएच की रेंज अगर वो 7 से कम गया, तो ऐसा मान लो, है ना, कि अगर वो क्या हो गया, अगर वो 7 से कम गया, 7 होता है बेटा न्यूट्रल, 0 और 14, ठीक है। अगर वो 7 से कम गया, इस तरफ गया, तो वो हो गया एसिड या एसिडिक, और अगर इस तरफ गया तो बेसिक। और मैं सीधी सी बात बताऊं आपको, तो इस तरफ क्या बढ़ने लग जाती है? OH आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। और इस तरफ क्या बढ़ने लग जाती है? H आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, इंक्रीज होने लग जाती है। ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये छोटा सा ग्राफ आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है कि कंसंट्रेशन किस तरीके से बढ़ती है, किस तरफ बढ़ती है। अगर आप वीक एसिड वीक बेस पता करना चाहते हो, तो 7 से कम गए, देखो ये बेसिक था, 7 से कम गए तो क्या हो जाएगा? वीक एसिड हो जाएगा, H आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना। और बेस देखेंगे तो बेस कैसा हो जाएगा? बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और अगर उस तरफ गए तो क्या होगा? तो बेस कमजोर हो जाएगा और एसिड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तगड़ा, मतलब स्ट्रॉन्ग, भयंकर वाला। आ जाओ, सॉरी, लो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। रोक लिया करो, मैं 1 सेकंड का भी समय नहीं देता उसके अंदर, ठीक है ना। स्ट्रेंथ पता करनी हो, अभी बताया बेटा, है ना। एसिड में भी जैसे इंसानों में होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग, वीक, इमोशनल, इस टाइप से बेटा इसके अंदर भी क्या अपने पास कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल ही तड़कते भड़कते भयंकर, बोले कि बस हमें तो हमारी शक्ति दिखाएंगे, ये लो। वीक, कुछ वीक होता है बेटा जो अपनी शक्तियाँ नहीं दिखा पाता है, ठीक है ना। और बेस में भी कुछ वीक बेस होता है तो कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। ये लो स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल कतई भाटे जैसे, नहीं भाटे जैसे तो नहीं होते, वो वाले बेस की बात नहीं कर रहे बेटा अपन, है ना। और कुछ वीक बेस थोड़ा सा, है ना। अब इनकी स्ट्रेंथ ध्यान रखना, है ना। देखो इसमें क्या होता है? H आयन की कंसंट्रेशन कैसी होती है? H आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, इसमें H आयन की कंसंट्रेशन कैसी होती है? ज्यादा होती है। इसके अंदर OH आयन की कंसंट्रेशन कैसी होती है बेटा? ज्यादा होती है। इसके अंदर H आयन की कंसंट्रेशन कैसी होती है? वो सॉरी, वो स्ट्रॉन्ग है ना। लो पहले इसको तो खत्म करें, एक बारी दी, ये लो, ठीक है। वीक के अंदर ये लो, है ना। ये क्या अलाटा, इतना दिमाग थोड़ी लगाना बेटा। H आयन की कंसंट्रेशन कम और ज्यादा, ये लो, है ना। ये जो भी है वहां ले लिया, ठीक है। पीएच की रेंज देखना चाहते हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग पीएच की रेंज देखोगे तो आप देख लो आप कि 7 से क्या होना चाहिए? 7 से क्या होना चाहिए? वो ज्यादा होना चाहिए, है ना। ऐसे लिख दो एक ही लिए, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे, ठीक है, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। और अगर 7 से कम चले गया वो क्या हो गया? 7 से कम चलेगा तो वीक एसिड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ना सर घींच भी हो रहा है, लो रबड़ यूज करना पड़ेगा अब तो। क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? रबड़। थोड़ा सा अलग अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि क्या होगा आपको भी थोड़ा सा पता पड़ जाए, ठीक है ना। तो इधर देखो इसमें क्या हो रहा है आपके क्या इसमें क्या हो रहा है?
इसमें HN की कंसंट्रेशन हाई है, मतलब कि ये जाएगा आपके 7 से ज़्यादा, और इसमें ये जाएगा 7 से कम, वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो ये क्या होएगा बेटा, 7 से कम स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर 7 से ज़्यादा जा रहा है तो वीक बेस। ठीक है, ये लो, और ये रही वो स्केल जो कि आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलती है। ठीक है, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ये चैप्टर अपने को तुरंत जल्दी से जल्दी तुरंत प्रभाव से अपने को इसको निपटाना है। इट रिप्रेजेंट क्या देख रहे हैं लेकिन अपन, हाँ पीएच, सॉरी है ना। देखो पीएच में होता क्या, पीएच में होता क्या है कि पी तो होता है बेटा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, फिर होगी बारा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, मतलब कि हाइड्रोजन आयंस के पोटेंशियल को ही मेजर करता है एक तरीके से पीएच। पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग या फिर OH आयन के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, पीएच को मेजर कर सकते हो। ठीक है ना, तो इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। ये लो सिंबल से हमेशा मतलब निकालो बेटा, BMW का सिंबल देखते चकाचौंध लगता ना, वैसे पीएच का सिंबल से भी समझ जाओगे पोटेंशियल हाइड्रोजन क्या मतलब समझ में आ रहा है। पोटेंशियल बेटा पावर है ना, क्या बेटा पावर, जैसे गुहान का पोटेंशियल बहुत हाई है ना, ये वही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो एसिड, न्यूट्रल, बेस, अभी पहले ही पढ़ा है ना। और ये नहीं, ये स्केल सही नहीं है ना, मतलब सही तो है, एक्चुअली क्या है कि कलर नहीं है इनके अंदर। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कलर बढ़ जाए, ये ब्रश है नहीं है, ये देखो ब्रश में देखो है ना, जैसे कि यहाँ का जो होता है ना, यहाँ का बहुत ज़्यादा ऐसा होता जाता कलर, ब्रश नहीं चल रहा यार, ये देखो है ना, इधर क्या होता है, इधर बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा नीला नीला हो जाता है। ठीक है, और ज़रा डार्क कर दो इसको, ये लो है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है ही, ये देखो ऐसा बिल्कुल बैंगनी बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस तरफ आप जाते जाओगे तो आपको कैसा मिलेगा, ऐसा हरा हरा होता जाएगा, ये बिल्कुल इधर इधर ऐसे मतलब आप हरा हरा होता जाएगा इधर है ना, और लाइट शेड होता जाएगा हल्का हल्का। ठीक है, देखो थोड़ा सा और लाइट कर दिया। ठीक है, और लाइट होते होते ये बिल्कुल ही मतलब ब्लू हो जाएगा। ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा बिल्कुल। ये देखो मतलब कतई पीला झक। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ऑरेंज ले लेते हैं अपन, ये देखो ऐसा। ठीक है, इस तरीके से, और बहुत कलरफुल होती है वो स्केल यार, मतलब जैसे कि तो पूरा ग्रेडियंट कहाँ गया, अभी तो था ना यहाँ पे, ये देख लो आप, ओह यही है बेटा सेम, बस इस लाल को यहाँ से हटा दो है ना। ये इस तरफ जैसे जैसे जाते जा रहे हो ना आप, यूँ अभी मैं जैसे टच करूँगा तो ये बता देगा ए यार क्या हो गया है ना। इस तरफ देखो मैं ना ऐसे कर रहा हूँ कि इस तरफ एसिडिटी बढ़ती जाएगी, एसिडिक नेचर इस तरफ बढ़ता जाएगा, इस तरफ बेसिक होता जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो बेटा तो आप क्या करना है, इससे अंदाजा करना, ये लो। ठीक है, आप यूं जाते जाओ, ये जैसे जैसे डार्क कलर होता जाएगा ना इसका ब्लू में, वैसे वैसे वो बेसिक होता जाएगा, और इस तरफ आते हरा पीला पीला करके एसिडिक वो होता जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से लो है ना, हट जाएगा, मेरे टच करते हट जाएगा। देखो तो आ जाओ आगे आ जाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीडे लाइफ, वही जो अपने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था, कौन पढ़ा था, न्यूट्रल, कि एक तड़कती भड़कती एक तड़कती भड़कती दोनों मिल गए तो सब कुछ शांत है ना। तो वही न्यूट्रल चीज को यहाँ पे थोड़ा देख लेना ढंग से कि अपनी रोजमर्रा की ऐसी जिंदगी के अंदर कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है बेटा। सुबह उठते जो सबसे पहले घिसते हो क्या, दांत, उधर ही आता सबसे पहले। ठीक है, कि रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे पहले दांत घिसते ही आता है, लेकिन यहाँ पर दांत वाला ले लेते पहला पर है ना, दांत वाला ले लेता है, ये लो है ना, ये देखो कि टूट लिखे है ना, आपके दांत सड़ ना जाए। अब क्योंकि आपने खाया खाना, आपने क्या खाया बेटा, आपने खाया खाना, वो दांतों में फंस जाता है, एसिड बनाता है, फिर मतलब वो पसता रहता है, एसिड बनता रहता है। अगर वो ज्यादा टाइम तक रहेगा तो फिर वो खराब हो जाएगा। तो आप सुबह उठते जो घिसते हो दांत, तो वो जो टूथपेस्ट होता है वो किस नेचर का होता है, वो होता है आपका बेसिक नेचर का, और जो दांत में है ना खाना फंस गया वो 5.5 के हिसाब से होता है। तो ध्यान रखना है ना, वो क्या कर देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देता है, देखो है ना, दांतों को सड़ने से बचाता है। ठीक है ना, फिर से वहीं पर आते हैं, पहले दिन की शुरुआत करी थी अपन ने बड़े ही खतरनाक तरीके से। प्लांट और एनिमल्स के अंदर पीएच सेंसिटिव होते हैं है ना, देख लो मोस्ट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव विद द नैरो पीएच रेंज है ना, मतलब बहुत ही मतलब कि ऐसा समझ लो तुम कि जैसे कि कीड़े हो गए या मछलियां हो गई या कुछ जानवर हो गए, इनको एनवायरमेंटली क्या पीएच की थोड़ी जरूरत होती है कि किसी हार्श पीएच के अंदर तो नहीं रह रहे है ना। जब पानी, अगर पानी थोड़ा भी एसिडिक हो गया, न्यूट्रल नहीं रहा, तो हो सकता है वो मर जाए। ये जो एसिडिक के अंदर रह रहा वो न्यूट्रल में जाते मर जाएगा। क्यों, नाले की मच्छियां, सॉरी है ना, तालाब की मच्छियों को आप लेकर के आ रहे हो, साफ पानी में डाल रहे हो, दूसरे
तो ये इसलिए होता है, ठीक है। पीएच भी सब कुछ चेंज होता है उनका, ठीक है ना। तो और उनका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी सब कुछ बिगड़ जाती है, समझ गया। तो या देखो सॉइल को लेकर के पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल में पीएच का क्या निर्णय देना है। मिट्टी में भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है मिट्टी का, और कुछ पौधों को मिट्टी का बेसिक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है ना। तो उन सॉइल पे इफेक्ट करता है पीएच, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि कहीं की मिट्टी की होगी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई, तो अपन कुछ फर्टिलाइजर्स डाल करके या कुछ खाद वाद डाल करके क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। कुछ पौधों को ना एसिडिक चाहिए ना बेसिक चाहिए, कैसी चाहिए, बिल्कुल शांत चाहिए, क्या, मिट्टी। बेटा क्या चाहिए, मिट्टी, है ना। तो देखो जिप्सम बोलते हैं यहाँ पे, है ना। अगर आपको एसिडिक या बेसिक सॉइल को ट्रीट करना है तो आपको जिप्सम डाल दो, है ना, ये लो, जिससे उसकी एल्कलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अपने पेट के अंदर किस तरीके से काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, अपन ने, हो सकता है अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं, बट अगर कोई जानता है कि पेट के अंदर क्या होता है, एसिड, जो अपने खाने को पचाता है। अब एसिड है, अब मान लो आपने खाना नहीं खाया, वो एसिड बन रहा है, वो आ रहा है, वो एसिडिटी क्रिएट करेगा, आपको ये जलन, आपको ये उल्टियां, आपको ये दर्द, ठीक है, आप हो जाओगे, तड़पने लग जाओगे, ठीक है। तो ऐसी चीज से बचने के लिए डॉक्टर अपने देता है दवाई कि बेटा इसको पी लेना 2 चम्मच और आपके पेट की एसिडिटी खत्म। तो एसिड, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स के अंदर यूज होने वाला अपना मित्र मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ज्यादा मत पी लेना, बाहर नहीं निकलोगे टॉयलेट से, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है बेटा। यार ये पेंट ब्रश बहुत शानदार चल रहा है, स्ट्रोक सारे ऐसा लग रहा है पेंटिंग कर रहा है ना। तो स्टमक से प्रोड्यूस होने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसकी पीएच की रेंज आपको दे रखी है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आप पढ़ लेना, आप कभी उसको देखोगे जो डॉक्टर आपको देगा पीने के लिए एसिडिटी के अंदर, है ना, तो उस पर लिखा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और भी सॉल्ट्स होते हैं, वो भी उधर मिक्स करते हैं, ठीक है। तो लो भाई स्क्रीनशॉट लेना तो ले लिया होगा भाई, ठीक है, ये लो। ये तो अपन ने देख लिया, दांतों को सड़ने से बचा चुके हैं, है ना। नमक वाला टूथपेस्ट जरूर यूज करें, और आपके टूथपेस्ट में नमक क्यों नहीं है वो नहीं पता, देखो, है ना। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर, मतलब अपनी खुद की सुरक्षा भी कर लो जानवरों से, उसमें भी एसिड ही होता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, एसिड ही होता है। जैसे कि मधुमक्खी ने मार दिया अपना डंक आपके, ठीक है, तो आपको ये इरिटेशन, तो उस इरिटेशन से बचने के लिए आपको उस इरिटेशन से, अब वो एसिडिक सब्सटेंस भी हो सकता है, वो हो सकता है उसके डंक में बेसिक भी हो, तो उस चीज से प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप किसी वीक बेस का यूज कर सकते हो। इसने बोला है बेकिंग सोडा, लेकिन जरूरी नहीं है बेकिंग सोडा का ही यूज करें, आप ऐसा भी कर सकते हो कि, मैं बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है ना। पहले के टाइम पे जब अगर ऐसे कोई लग जाती थी, कोई ये मधुमक्खी या टांटी या टिड्डा या कुछ काट लेता था, तो क्या करते थे हमारे घर पे कि लोहा लेते थे, लोहे को पत्थर पे घिसते थे, है ना। उसकी वजह से क्या होता था, जब पानी के अंदर लोहे को डालकर कैसे घिस रहे हैं तो एक मलम बन जाता था, ठीक है। उसको, उस लेप को उस पे जहां पर भी उस डंक पे काटा है उसको लगा देते थे। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तो अपन ने पढ़ा था कि जो मेटल के जो ऑक्साइड होते, बेटा मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, कौन चलेगा केमिकल की दिस मैंने यही बताया होगा आपको, है ना। ये देखो शायद तक किसी के अंदर बताया हो, नहीं बताया, है ना। चलो नहीं बताया हो तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसिड के जो सॉरी मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो जो वो बना था बेटा, है ना, वो जो पेस्ट बना था जिसको मेटल को घिस करके पानी के साथ पत्थर पर रगड़ करके बनाया था और फिर उसको डंक पे लगा दिया गया, वो बेसिक नेचर का होता है। और आपको जो डंक लगा वो एसिडिक नेचर का है, तो उसका जहर वहीं खत्म हो जाता था, वो न्यूट्रलाइज हो जाता था, ठीक है। तो अल्टीमेटली भैया बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पर भी ये सारी चीजें पता थी, है ना, लेकिन एक अलग नजरिए से। तो अपने जो पास्ट है उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अपने जो पूर्वज बेटा बहुत कुछ सिखा के गए हैं। प्लांट्स के अंदर पीएच, है ना, प्लांट्स का भी ऐसे एनिमल वेलफेयर के अंदर आता है, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके कांटे ऐसे भयंकर होते हैं, है ना, उनसे भी बचने के लिए, है ना, उनके कांटे लग गए उनमें भी जहर होता है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, उनसे भी आप बेकिंग सोडा यूज कर लो। भैया तो पड़ा होता है केक बनाना के लिए बनाना है, स्पंची, ठीक है। अब प्रॉपर पीएच चाहिए होता है अगर उनको न्यूट्रिशन अच्छा चाहिए, है ना, एसिडिक नहीं होना चाहिए, बेसिक नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो सॉइल अगर न्यूट्रल होगी अच्छी खासी, तभी वो चीज सही से ग्रो कर सकती है। देख लो क्रॉप्स लाइक द राइस दिस बेस्ट स्लाइटली एसिडिक सॉइल। अच्छा लो यहाँ पे तो एसिडिक चाहिए, कितनी एसिडिक चाहिए, करीबन 6.5 जितनी चाहिए। पीएच लेवल कैन स्टर्न द ग्रो ऑफ द किल प्लांट्स, मतलब कि अगर वहां का पीएच ज्यादा बिगड़ गया, है ना, तो क्या हो जाएगा, पौधा मर जाएगा, पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो सॉरी लो,
स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बच्चों, है ना। हाँ भाई, तो ले ले स्क्रीनशॉट, आ जाओ आगे चलते हैं, है ना। एक बार देख लो अपना पेन वैन का क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो ये लो, है ना। तो फाइनली अपन आ चुके हैं टाटा नमक, देश का नमक, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि क्या नमक में क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, नमक में करना क्या है, क्यों पढ़ने हैं ये नमक अपने को, ठीक है। तो सॉल्ट, जो कि ये सॉल्ट होता क्या है सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस, मतलब कि जब भी एक तड़कता भड़कता एसिड किसी तड़कते भड़कते बेस के साथ क्या कर ले, रिएक्ट कर ले, तो वो क्या देता है आपको, एक सॉल्ट देता है। आयनिक कंपाउंड, देखो यहाँ पे आयनिक क्यों बोला गया, आयोनिक क्यों बोला गया, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक तरीके से बताता हूँ, है ना। आयोनिक बेटा, आयोनिक कंपाउंड उनको बोला जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन, इन दोनों में से अगर कोई सी भी कंडीशन हो रही है, इसका मतलब कि वो क्या हो रहा है, वहां पे आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। 4th चैप्टर में अपन एक और टाइप का कंपाउंड पढ़ेंगे, बट अभी आयनिक पे थोड़ा सा स्टेबल रहता है, ठीक है। तो आयनिक किस तरीके से है वो देखो, एसिड अपन ले लेते हैं बेटा HCl, ठीक है। किसी बेस पे क्या करा बेटा इसने, ये रिएक्ट करवाया अपन ने, है ना। तो देखना थोड़ा सा, जो HCl है उसमें H आयन और Cl आयन है, जो कि रिएक्ट कर रहे हैं Na आयन और OH माइनस आयन से, और रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं बेटा, आयंस एक्सचेंज हो रहे, देखो ये इससे और ये इससे एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है, ये वाला। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, वो वहाँ पे चला जाएगा, तो Na प्लस आयन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl माइनस आयन के साथ, तो क्या बना लेगा, NaCl, ठीक है। और जो हाइड्रोजन उसके साथ जाएगा, अब अगर हाइड्रोजन OH आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। सबसे कॉमन एग्जांपल है सच्ची, न्यूट्रलाइजेशन की सबसे कॉमन एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयनिक कंपाउंड बना, है ना। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसको दे दिया, किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, इसलिए क्या बोला जाता है, आयनिक कंपाउंड बोला जाता है सॉल्ट को। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, बोले कि सर यार ये एकदम से इतना ज्यादा सीरियस केस हो गया पढ़ाई को लेकर के, तो थोड़ा सा चलो ठीक है ना, और बट समझना तो पड़ेगा चीजों को, है ना। यहाँ पर जो ये पॉजिटिव वाला आयन होता है, पॉजिटिव आयन जिसको अपन क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, और नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायन। मतलब कि इसके अंदर अगर ढंग से देखें तो ये चीज क्या है बेटा, ये केटायन है, और ये चीज क्या है, एनायन है, ठीक है, केटायन और एनायन, बात समझ में आई। तो जो केटायन होते हैं पॉजिटिव वाले, वो कहाँ से आते हैं बेटा, वो बेस में से आते हैं। पॉजिटिव वाले कैटायन जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, बेस में से आते हैं, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, एसिड से आते हैं। नेगेटिव आयंस कहाँ से आते हैं, एसिड से आते हैं, ठीक है। हटाओ, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, है ना। सॉल्ट समझ लो अब तो बस कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट मैंने बता दिया बेटा, एक आयनिक कंपाउंड होता है, एसिड बेस के रिएक्शन से बनता है। एक रिएक्शन की टाइप क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है नॉर्मली कॉमन सॉल्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है। ले लिया होगा यार, है ना, क्या बेटा क्या कॉमन सॉल्ट ले लो, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड, ये रहा फॉर्मूला NaCl का, रंग बदलते हैं, ब्लैक ही अच्छा नहीं लग रहा है इसके ऊपर यार, ये बहुत अच्छा लग रहा था यार इसके ऊपर, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड क्या है, अभी आपने देखा सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयन, है ना। एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है, जो आप नमक खाते हो क्या वो सफेद होता है कि नहीं होता है, वो किसी और वजह से सफेद नहीं है बेटा, वो क्रिस्टलाइन सॉल्ट व्हाइट ही होता है इस वजह से, ठीक है। वाइडली यूज्ड एज द सीजनिंग इन द फूड, येलो फूड के अंदर यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव किसी चीज को गला के रखने के लिए यूज में किया जाता है, वेरियस इंडस्ट्रियल पर्पसेस। हाँ बेटा ऑफ कोर्स नमक बहुत सी जगह यूज आता है ना। अब तो ये अपने लिए एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, अपने लाइफ का पार्ट हो चुका है कॉमन सॉल्ट, है ना। अकर्स नेचुरली इन द सी वाटर, कहाँ से निकाला जाता है, नॉर्मली इसको सी वाटर में से निकाला जाता है, या फिर रॉक सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। यूजेस इंडस्ट्रीज के अंदर आ रहे हैं, प्रिजर्वेशन के यूज में आ रहा है, और इंसान अपनी कुकिंग्स के अंदर यूज में ले रहा है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे अपने को ये सारी चीजें देखनी है बेटा, है ना। बेकिंग सोडा देखना है, वॉशिंग सोडा देखना है, क्लोरीन का यूज हो रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, ये सारी चीजें देखनी है ना। आ जाओ सॉल्ट, तो मतलब इस चीज को इस पर ध्यान देने लायक कुछ था ही नहीं, सिर्फ ये था कि आपको कॉमन सॉल्ट समझना था, यानी कंपाउंड होता है ये वो, उसकी यूजेस आ गए, ठीक है। आ जाओ आगे पहला अपना सबसे मेन टॉपिक वो है कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा, कौन सा सोडा जी, कास्टिक सोडा, है ना। NaOH, कितना आसान सा लग रहा है, NaOH, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही यहाँ पे कास्टिक सोडा बोला गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कैसा बेस है,
एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस समझ रहे हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। मेकिंग सोप, इससे क्या बेटा? सोप्स बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट बनाए जाते हैं, पेपर बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर ये यूज आता है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर देख लो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, CaOCl, नहीं ये गलत लिखा बेटा, CaOCl2, ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना, वो थोड़ा सा गलत हो गया वहाँ पे आई थिंक, है ना। देख लो क्या है, पाम येलो बेटा, ये तो एक तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। आप तो इसको ऐसे देख सकते हो बेटा, है ना। येलो कलर का पाउडर होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसके अंदर से क्लोरीन की। ठीक है। ब्लीचिंग, कॉटन को ब्लीच करने के काम में आता है, पानी साफ कर लो कीटाणु से इससे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम आता है। प्रिपेयर करना आपको इसको, तो प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन गैस विद द ड्राई स्लेक लाइम। इसके साथ क्या कर दो? क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवा दो, लो Cl2 की इसके साथ रिएक्शन करवा दो, आपको क्या मिल जाएगा? CaOCl2। ठीक है। कैल्शियम आ गया, ये आ गया, और यहाँ पे मेरे हिसाब से हाइड्रोजन गैस या वाटर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्लोरीन की अपन उसके साथ, क्लोरीन गैस की उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए थी। जी हाँ, होनी तो चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़, मैं इस चीज़ को लेकर के थोड़ा डाउटफुल हो रहा हूँ, है ना। अभी मैं आपको इस चीज़ को देख करके बताता हूँ कि ये है क्या, है ना, इसके रिएक्शंस को थोड़ा सा, है ना। तो अभी आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, जहाँ तक मेरा है अंदाज़ा, मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए। बेकिंग सोडा देखेंगे, वॉशिंग सोडा देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं एक बार कि यहाँ पर नहीं, रिएक्शंस कहाँ कर दी ने। चलो इसी पे मैं ही रिएक्शन करवा देता हूँ, है ना। पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहाँ चलेगा, है ना। कास्टिक सोडा की रिएक्शन देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर की देखेंगे, बेकिंग सोडा की देखेंगे, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ ना, तो ये बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इनकी रिएक्शन करवाता हूँ, पहले इसको थोड़ा कर लो, है ना। मैं एक पेज इसके अंदर बीच में इंसर्ट करता हूँ और उसके ऊपर तुमको रिएक्शन करवाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, यूजेस डिस्कस कर लो जब तक, है ना। कि बेकिंग सोडा क्या है? एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। ठीक है। जिसको कहा बेटा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में आप लिख सकते हो बेकिंग सोडा यूजिंग पकोड़ा, बेकिंग सोडा यूजिंग पकोड़ा। पकोड़े के अंदर आप, मतलब पकोड़े, क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और स्पंची, स्पंची क्या? केक का बेस। ठीक है ना। केक बनाने के काम में आता है बेकिंग सोडा, और इसके काम में आता है, इनो, इनो के अंदर भी होता है। ठीक है। वॉशिंग सोडा कपड़े वपड़े धोने के काम में आता है। ठीक है। ये भी क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देखो अपन ये वर्ड देख रहे हैं ना बार बार, क्रिस्टलाइन सॉलिड। थोड़ा सा मैं इसको क्या साफ कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आप देख रहे हो, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इधर आ रहा है, वाइट क्रिस्टलाइन आ रहा है, ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे कि क्रिस्टलाइन क्या है। क्रिस्टलाइन एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में होती है ना, क्रिस्टल की फॉर्म में। मतलब ऐसा नमक को भी कभी आप देखो ना, क्रिस्टल जैसा होता है, अगर आप ढंग से उस नमक को देखोगे तो। ठीक है। वॉशिंग सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देख लो, आपने कोई बनाना तो बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं कर रहे, पानी की इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना। इसका तो ईजी है, आप क्या कर सकते हो, Na, इसका यही कर देता हूँ, है ना, Na2CO3 की रिएक्शन करवा दो आप 10H2O से, आपको मिल जाएगा Na2CO3.10H2O। ये लो, ये बन गया आपके पास वॉशिंग सोडा। ठीक है ना। इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा, ब्लीचिंग के करवाता हूँ, कास्टिक के करवाता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी अपन करेंगे, ये भी बढ़िया है, जिप्सम से बनता है बेटा, है ना। ये रहा जिप्सम, है ना। इसमें से हाफ मॉलिक्यूल हीट अप करके निकाल लिया जाता। ठीक है। हाफ मॉलिक्यूल और 1.5 मॉलिक्यूल उसका वाटर का, तो आपको जिप्सम मिल जाता। हीट करना पड़ता है बस जिप्सम को, आपको और कुछ नहीं करना होता, है ना। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है ना। ये सब देखेंगे अपन। वाइट पाउडर, इससे क्या किया जाता है? इससे बेटा हड्डियाँ वड्डियाँ, आपकी हड्डी वड्डी टूट गई, दूसरी चीजें हो गई, आपकी टांग टूट गई, आप कहीं जा रहे थे, आप कूद गए, कुछ हो गया, ठीक है, तो आपकी हड्डियाँ किससे जुड़ी जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही जुड़ी जाती है ना। जाएंगे वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, गीला गीला करके आपके हाथों पे, और फिर उसके बाद सूख जाएगा तो भाटे जैसा हो जाएगा। तो वो भाटे जैसा सब्सटेंस जो बना बेटा, वो जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है। मेडिकल एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, देख लो, है ना, हो गया। और मोल्ड्स बना रहे हो, सांचे, ठीक है, कोई चीज़ कास्ट कर रहे हो आप, मतलब कि मूर्ति वूर्ति हो गया, वो सब भी इसी से किया जाता है। ठीक है। नेचुरल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिप्सम, जिप्सम 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 जिप्सम, हाँ, नहीं वो तो डायमंड होता है, सॉरी, है ना। पासिंग CO2 थ्रू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है ना। बेकिंग सोडा को और कहीं यूज़ किया जा रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज़ किया जा रहा है, एज एंटासिड अपन ने देखा था, एंटासिड्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है ना, बेकिंग सोडा को। एंटासिड्स मतलब बेटा वो चीज़ें
जो जब एसिडिटी होती है, जब अपन लेते हैं वो दवाइयाँ, है ना, तो वो एंटासिड्स होते हैं। एंटासिड्स एक्चुअली क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है। एंटासिड्स क्या होते हैं, नॉर्मली बेसिस होता है, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको यूजेस चाहिए वो सारे ले लो, है ना। एक खाली स्लाइड लेंगे और उस पर अपन सारी सारी रिएक्शन करते, जल्दी करो। तो फिर अब आ जाओ। तो इसके अंदर तो रिएक्शंस है नहीं, पेज पूरा भरा हुआ है, तो ऐसा करते हैं अपन यहाँ पर एक न्यू पेज को इंसर्ट कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर अपन ऐड करते हैं एक न्यू पेज, ये लो, है ना। तो अपन यहाँ पे करने क्या वाला है, मेरे को पहले रंग चेंज करने पड़ेंगे इसके, थोड़ा सा तड़कते भड़कते करने पड़ेंगे। ये हो गया, ये वाला दिखता जाएगा आपको, लो पीला पीला करता है ना। तो अपन देख क्या रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपने क्या था, कास्टिक सोडा बनाना है ना। सबसे पहले आपने क्या था, कास्टिक सोडा है ना, कास्टिक सोडा बनाते। देखो कास्टिक सोडे की जो रिएक्शन है उसको पहले समझो कि कास्टिक सोडा सॉल्ट जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, तो कास्टिक सोडा समझो ढंग से कि हो क्या रहा है, ओके। तो कास्टिक सोडा है ना, जिसका फॉर्मूला होता है अपना NaOH। करना क्या आपको, कुछ नहीं करना आपको, आपको पानी में नमक डाल देना। आपको क्या करना है, पानी में नमक डाल देना, ठीक है। जिससे सुबह सुबह गरारे किया जाता है ना बेटा, आपको वही हरकत करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, NaCl को किस में डाल देना बेटा, पानी के अंदर। ओले ये लो, हाँ ये लिक्विड स्टेट के अंदर है और ये किस में है, सॉलिड स्टेट के अंदर है, ठीक है। और फिर आपके पास जो सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा, आपके पास एक सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा जो क्या होगा, एक NaCl, लेकिन कैसा बेटा, एक्वास, है ना। इस एक्वास फॉर्म ऑफ NaCl को क्या कहा जाता है, ब्राइन। ध्यान रखना क्या कहा जाता है, इस एक्वास फॉर्म NaCl को ब्राइन कहा जाता है। अब आप इसमें क्या कर दो, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दो। इलेक्ट्रिसिटी है ना, मतलब कि वो जो पानी का है ना, देखो वो जो पानी का वो था जिसके अंदर आपने क्या करा, जो H2O का वो था उसके अंदर आपने क्या मिला दिया बेटा, आपने मिला दिया नमक। दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं, है ना। आपने मिला दिया नमक, ये लो, ये क्या है, ये NaCl। NaCl आपने यहाँ पे मिलाया, तो अब ये जो बन चुका है, यहाँ पे जो रेडी हो चुका है सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ब्राइन। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर डाल दो 2 तार, ठीक है। इसके अंदर क्या डाल दो आप, 2 तार डाल दो, ये लो, है ना। सीधा तो नहीं डाल सकता ना, ठीक है, मान लो डाल दिया, है ना। सोर्स लगा देना जो आपकी इच्छा हो, ओके, है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से, जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा NaOH। आपको एक्वास फॉर्म में क्या मिलेगा, NaOH, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व होगी और क्लोरीन गैस वहाँ पे आपको इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे ये जो बना है ना, ये वाली चीज, ठीक है, ये जो ये बना है बेटा, ये क्या है, यही तो है कास्टिक सोडा, यही तो चाहिए था, ये रहा कास्टिक सोडा, है ना। अब सर इसका क्या करें, जो ये इतना पात पात के गैसेस निकाल रहा है, दो है, तो ये गैस बेटा बहुत गर्म की है ना। ये गैस बेटा एज अ फ्यूल हो गया, या फिर फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज आ जाती है। फर्टिलाइजर्स के अंदर किस तरीके से यूज आती है, अमोनिया बनाने के यूज में आ जाती है, उस तरीके से यूज में आ जाती है, ठीक है। और ये जो क्लोरीन गैस आ रही है बेटा, है ना, ये स्विमिंग पूल्स के अंदर यूज आती है, स्विमिंग पूल्स के अंदर यूज आ जाती है, वाटर ट्रीटमेंट के यूज में आ जाती है, वाटर ट्रीटमेंट के यूज में आ जाती है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के काम में आ जाती है, ठीक है। और पेस्टिसाइड्स के यूज में आ जाती है, ठीक है। कास्टिक सोडा था अपन ने देखा ही, वैसे ये क्लीनिंग एजेंट के काम में भी आता है, पता है आपको, ये चीज़ों को फुला देता है। आप घरों के अंदर कहीं कोई ऑयली सब्सटेंस होता है, कोई बहुत ज़्यादा चिकनाहट भरी जगह है ना, उसको अगर आपको साफ करना है, कुछ बर्तन के अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाहट है, कास्टिक सोडा डाल दो उसके अंदर, ठीक है, काम कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, है ना। आपको इसका ये तो जितने भी यूजेस थे ये सारे के सारे आपको वहाँ पे देखा है ना। ये सोप पेपर यहाँ पर लिख लो, चलो आपको एक ही पेज पे मिल जाएगा। इसके जो यूजेस है, ये कहाँ का यूज़ आ रहा है, सोप बनाने के, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ आ रहा है, पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ आ रहा है, एक्सेट्रा, बहुत सारे, मतलब आपको यूजेस मिल गए, आपको इसकी इक्वेशन मिल गई। और अगर थोड़ा सा चाहते हो कि थोड़ी सी इक्वेशन को सर शॉर्ट कर दीजिए, तो ये लो, इलेक्ट्रिसिटी NaCl, जो कि ये एक्वास फॉर्म में ज़रूर लिखना, इसको मत भूलना बस, ये तो पता ही है। H2 तो गैस की फॉर्म में होती है और क्लोरीन ये गैस की फॉर्म में होती है, ठीक है।
ये लो, है ना। तो अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा घोट के पी जाना है ना। ये लो, ये है तुम्हारे लिए तड़कती भड़कती चीज़। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है ना। अब लो भाई, है ना, अपन को एक और स्लाइड लेनी पड़ेगी खाली। क्यों सर, क्यों एक और स्लाइड खाली क्यों? क्योंकि बेटा अभी तो ये भी तो करना है, अभी तो कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर करना है, बेकिंग सोडा करना है। ठीक है, तो आ जाओ भाई, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर पे। किस पे आ जाओ जी? ब्लीचिंग पाउडर पे आ जाओ, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कैसा है? CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनता कैसे सर? बनता कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा, उसके साथ क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवा दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करो? क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवा दो, है ना बेटा। ये गैस स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है। ठीक है, आपको मिल जाएगा एक सॉलिड स्टेट में तैयार कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सॉरी, है ना। और क्या होगा बेटा? पानी छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? पानी छोड़ेगा। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर बेटा, हाँ, और ये आपके लिक्विड स्टेट के अंदर ये निकल जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ये तो इजी था, है ना। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। और बेकिंग सोडा बेटा विच इज द इम्पोर्टेंट, है ना। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। बनता कैसे है सर? ब्रायन को ले आओ वापस से। किसको ले आओ? ब्रायन को। यार उसकी तो याद आती है बहुत ज़्यादा। कौन से ब्रायन की बात कर रहे हैं अपन? एक्वास फॉर्म वाला ब्रायन, और जिसकी याद आती है फास्ट एंड फ्यूरियस वाला। ठीक है, उस ब्रांड को भी ले आओ। तो NaCl के साथ क्या करो आप? NaCl के साथ क्या करना था अपना? इसके साथ हाँ, लो पानी डालो, इसके अंदर आपकी हवा डालो, और मुंह से निकली हुई, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाली। और क्या डालो? अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया गैस डालो, इसको डालो, इसको डालो, सबको डालो, है ना। आपको क्या बन जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? क्या बना रहे थे? बेकिंग सोडा, है ना। तो NaHCO3 और NH4Cl। ठीक है, ये है आपका बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग पकौड़ा। लो, ठीक है। और ये क्या है? ये है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है सर? ये है अमोनिया, अमोनिया गैस, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वो सॉरी पानी, और ये है ब्राइन। इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? ब्राइन। एक्वास फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, नमक का जो पानी होता है उसको क्या कहा गया है यहाँ पे? ब्राइन सॉल्यूशन कहा गया। ठीक है, बेकिंग सोडा तो बनाना आ गया, ठीक है ना। बट एक्चुअली एक और चीज होती है कि फॉर कुकिंग, जब आप इसको क्या कर रहे हो बेटा? पका रहे हो। क्या कर रहे हो आप? इसको जब पका रहे हो तो बेकिंग सोडा के साथ होता क्या? NaHCO3 में होता क्या है? जब आप इसको हीट करते हो तो ये बन जाता है Na2CO3। ठीक है, और उसमें से क्या निकलता है बेटा? पानी और हवा, पानी और हवा। ओ सॉरी, तो कुछ और ही बना दिया सर, कार्बोनेट ही निकाल दिया आपने तो, है ना। तो ये चीज़ें, अबे यहाँ पे ये चीज़ क्या? हाँ, ये कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट से ये बन जाएगा, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज होएगा। तो भाई बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग पकौड़ा समझ में आ गया। ब्लीचिंग पाउडर जैसे ब्लीच करते हैं ना, तो ये आ गया। ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। बेकिंग सोडा तो आपको पता है कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, मेकिंग द थिंग स्पंची, है ना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, है ना। आई थिंक ले तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब कौन बचा है? अब किसकी बारी सर? तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वॉशिंग सोडा ले लो, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी निरमा से आई। यहाँ पे बहुत ईजी है, देखो आपको कुछ नहीं करना है। वो जो सोडियम कार्बोनेट था उसके साथ आप 10 किसकी करा दो? 10 के दम की करा दो सर, 10 के दम की करा दो, है ना। तो मैं यहीं पे कर दूँ इसको। एक और खाली स्लाइड चाहिए आपको, है, ये लो। तो क्या बना लेते हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी बेटा बहुत इजी है। वॉशिंग सोडा भी क्या है बेटा? बहुत इजी है। क्या है ये? Na2CO3 डॉट 10H2O। ये लो, ठीक है। देखो बहुत इजी कैसे है। Na2 जो कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, उसकी कुछ मत करो, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करवा दो, आपको मिल जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। और ये भी सॉलिड स्टेट के अंदर होता है सर। पानी जुड़ा हुआ है सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड में है लेकिन ये तो लिक्विड में था, है ना। तो ऐसे ही चीजों को क्या कहते हैं? वाटर क्रिस्टल, वाटर क्रिस्टलाइन
थोड़ी सी ना क्रिस्टलाइन की स्पेलिंग देखना, क्रिस्टलाइन, ठीक है। अच्छा नाम क्या है इसका? वैसे देखा जाए तो आप बोल सकते हो इसको सोडियम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ये लो, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अब लास्ट अपना मेरे हिसाब से एक वो भी था, क्या था यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ले लो, आ जाओ, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बस बेटा होने वाली है, जेल छूटने वाली है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है आपका कि कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है, ये होता है। अब क्या होता है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर अपन क्या करेंगे, हाफ मॉलिक्यूल 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो वो 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट वहां पे बनाएगा, सॉरी कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वहां पे वो बनाएगा। इसका दूसरा नाम सुन लो, है ना, चलो छोड़ो पहले रिएक्शन कर लो, है ना। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, रिएक्शन करवाई 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ, तो आपको मिल जाएगा CaSO4, 8 बना दी सर, क्या बना दी, 8 ही बना दिया, ये लो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हो आप, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, है ना। और इसको तो डाइहाइड्रेट बोल सकते हो आप, है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, ये हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है, किसी दूसरे रंग से मार्क कर देता हूँ मैं इसको आपके लिए, ये लो, जैसे कि ये हो गया बेटा ब्लू वाला, ब्लू वाला ये हो गया, ये हो गया, ये सारे के सारे क्या है बेटा, सारे के सारे वाटर क्रिस्टलाइन होते हैं। मतलब सबसे लास्ट टॉपिक जो आने वाला है ना, वो मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। और हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीनशॉट लेने से पहले थोड़ा यहाँ पे ये जो होता है ना बेटा, ये इसको कहा जाता है जिप्सम, क्या कहा जाता है, जिप्सम, बहुत ही हार्ड हो जाता है, बताइए मेरे हिसाब से, मैंने अभी उससे पहले, हाँ, कि इसी सब्सटेंस को कहाँ यूज किया जाता है, इस सब्सटेंस को कहाँ यूज किया जाता है बेटा, मेडिकल एप्लीकेशंस में होता है, मूर्तियां जो बनती है बेटा वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। जल्दी से पानी के अंदर गलता नहीं लिख लिया, हाँ, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस हो जाता है। कोई मोल्ड बना रहे हो, कोई घरों में डिजाइन, सीलिंग वीलिंग, है ना, जिसको पेरिस पेरिस बोलते रहते हो ना बेटा, वो पेरिस आईफिल टावर वाला पेरिस, वो जगह नहीं बेटा, ये पेरिस वो पेरिस है जिसमें घर में पुट्टी वुट्टी सारी चीजें होती है ना, वो चीज है ना। और ये जिप्सम है ना बेटा, ये जिप्सम आगे सीमेंट बनाने के यूज में भी आ सकता है, ठीक है, सीमेंट के अंदर जिप्सम भी यूज होता है। अब आप जरूर क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी तो ले लिया होगा मेरे हिसाब से, है ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। अभी देखा बेटा वाटर क्रिस्टलाइजेशन के कितने सारे एग्जांपल्स देखे, ऐसी सॉलिड फॉर्म जिनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हो। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, आसान भाषा सबसे अच्छी, ठीक है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिक्स नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली बॉन्डेड, है ना, कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली वहां पे बॉन्ड हुए हुए हो हर एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वाटर क्रिस्टल कहा जाता है, एक तरीके से समझ सकते हो, है ना। क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर वहां पर वाटर का मॉलिक्यूल वहां पे छुपरस्तम तरीके से वहां पे होता है। सबसे पहला एग्जांपल कॉपर सल्फेट, ये लो, CuSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना, पेंटाहाइड्रेट तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, है ना, तो ठीक है, नाम इसके अंदर मेरे को ध्यान नहीं है ना। ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम जो होता है ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, है ना, ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है, कंटेन्स द 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना, क्रिस्टलाइजेशन के अंदर, मतलब कि जो क्रिस्टल है वाटर क्रिस्टल, है ना, उसके अंदर कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो कोई भी देख सकता है। बस एग्जांपल ध्यान रखना बेटा, ब्लू विट्रियोल किसको कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। जिप्सम अभी देखा जस्ट अपन ने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये देखो कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ अभी वॉशिंग सोडा, ये भी अपन ने देखा, है ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ थोड़ा सा शांत होकर के अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं चैप्टर के ओवरऑल अपन ने क्या क्या चीजें देखी। अपन ने एसिड्स को देखा,
उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, हाइड्रोजन, पानी, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हर बार लेकिन सॉल्ट जरूर निकलना। बेस को देखा, बेस की कहानियां देखी, वहां पर भी सॉल्ट वाटर फिक्स हो रहा है। फिर जब दोनों की रिएक्शन करवा दी तो क्या हुआ, अपने को सॉल्ट और वाटर ही मिला, है ना, न्यूट्रलाइजेशन। और अगर अपन पानी के साथ एसिड को मिला रहे हैं, बेस को पानी के साथ मिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है ओवरऑल वहां पे आयनाइजेशन हो रहा है उनका, मतलब कि वो टूट रहे हैं। लेकिन एसिड में क्या हो रहा है, हाइड्रोनियम बन रहा है। इस चीज का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना, है ना। और डायल्यूटाइजेशन भी सेम है, मतलब पानी मिला रहे हो, कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो रही है, हाइड्रोनियम उसके अंदर भी आ जाता है। पीएच इंडिकेटर्स देखे, पीएच स्केल को समझा, और क्या देखा अपन ने, सॉल्ट देखे। सॉल्ट में सबसे शानदार वाटर छुपर उत्तम, पानी छुपा हुआ था, सॉल्ट के अंदर वो वाले सॉल्ट कौन से, अपने वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाले सॉल्ट थे। तो इसी के साथ मैं विवेक कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ, और प्लीज अब मुझे जाने दीजिए, है ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन चैप्टर पूरा पूरा जो था आपका इसके अंदर कवर हो गया। तो राम राम, सत श्री अकाल, बाय।